हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे काम को वो निष्काम करे और योग से मुख नहीं मोड़े रे। हर नदिया अपना जल लेकर सिंधु से नाता जोड़े रे। सागर सबको निज में समोले, निज सीमा नहीं तोड़े रे। होके विपुल जल राशि का स्वामी, मर्यादा नहीं छोड़े रे। यही तरह से सब तरह के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में कौनो भी तरह के विकार उत्पन्न करे में असमर्थ होके ओकरे में समा जाला। मतलब स्थित प्रज्ञ मनुष्य सगरे भोग के उपभोग करत हुए भी आसक्ति से मुक्त रहेला। पार्थ, ऐसन स्थित प्रज्ञ के परम शांति प्राप्त होखेला। ऐसन स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही जगत के कल्याण करेलन, लोक कल्याण करेलन। सामान्य मनुष्य तो भोग के वस्तु के पीछे दौड़त अपन जीवन यात्रा समाप्त कर देवेलन। बाकी स्थित प्रज्ञ मनुष्य के जीवन यात्रा जन कल्याण के उद्देश्य खातिर होखेला। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के कहला के अनुसार स्थित प्रज्ञ मनुष्य आसक्ति से मुक्त रहेलन। बाकी जब कौनो मनुष्य संसार में रह के संसार के भोग रहल होके त देखे वाला त उनका भोगी ही समझिए ना। हाँ देवी, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के एकर चिंता कहवा होखेला।
कि केहू संसारी ओकरा का समझेला। उस संसार के भोग निरासक्त भाव से भोगेला। ऐसन धीरमती पुरुष यदि कोनो नर्तकी के नृत्य भी देख रहल होखे तो ओकरा भी ऊ भगवान के लीला समझ के देखेला। फिर केहू मनुष्य ई कैसे जान सकेला कि कौनो व्यक्ति आसक्ति के मारल ह या स्थित प्रज्ञ, उ भोगी ह या योगी? देवी, जैसे चंद्रमा के असल रूप रात के अंधेरा में देखाला, वैसे ही एगो असली योगी के प्रकाश रात के अंधेरा में ही प्रकट होखेला। काहे कि जौना समय सगरे संसार सूतेला, ओह समय योगी आपन हृदय में ज्ञान के दिया जरा के हमार भक्ति के साधना करेला। पार्थ, साधारण मनुष्य रात का अंधेरा होके पर सूत जालन और सूरज उगला पर जाग जालन। बाकी योगी के दृष्टि में देह के सूतल जागल महत्वपूर्ण नहीं है। कर्म योगी ज्ञान के प्रकाश के दिन और अज्ञान के अंधकार के ही रात मानलन। पार्थ, विषय के बारे में अज्ञान रात के अन्हार के जैसा न। संसारी मनुष्य रात्रि के समय अज्ञानी नाशवान सांसारिक सुख उपभोग में व्यस्त रहलन। ज्ञानी और योगी जागेलन और परमात्मा के चिंतन करेलन। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सबके लिए जो रात जिसे संसारी नींद में सो के गंवाए, जोगी जन उस रात में जागे, ध्यान धरें और अलख जगाएं। एक ही रात को भोगी जोगी, एक ही रात को भोगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताएं। एक ही रात को भोगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताएं। भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। हे केशव, जैसन कि तू कहा तारा ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो फिर तू हमके कर्म करे के और युद्ध करे के उपदेश काहे दे रहल बाड़ा? हमके संहार करे के प्रेरणा काहे दे रहल बाड़ा? पार्थ, हम ई तो ना कहली कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। हमरा कहे के मतलब ई ना रहे तो के धोखा भइल है। हे पार्थ, जैसे साधारण दृष्टि से देखला पर एगो नगर में दूगो आवे वाला रास्ता होखे, एगो पूरब से आ रहा होखे, दूसर दक्षिण से आ रहा होखे। बाकी जे तरह वो दोनों रास्ता अलग अलग दिशा से आवत एक ही नगर में पहुंचेला, वही तरह ज्ञान योग और कर्म योग दूगो अलग अलग साधन है, बाकी उनका लक्ष्य एक ही है। और दोनों मार्ग से साधक ब्रह्म के ही पावेला।
ऐसे दोनों योग उत्तम है। बाकी ज्ञान पर आधारित सांख्य योग की साधना कठिन है। एकरा मुकाबले कर्म योग के साधना आसान है। हे अर्जुन, हम पूर्व काल में भी एह लोक में रहे वालन खातिर दो तरह के निष्ठा कहले रही। ज्ञानी लोग खातिर अथवा सन्यासी लोग खातिर ज्ञान योग के, और योगी लोग मतलब कर्म योगी खातिर कर्म योग के। ये दोनों रास्ता प्राणी के भगवान तक ही ले जालन। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। और निष्पाप मैंने सांख्य योग कर्म योग दो प्रकार निष्ठा इस लोक में बताई है। सांख्य योगियों की निष्ठा का आधार ज्ञान योग, निष्ठा योगियों ने कर्म योग ही से पाई है। कर्म बिन किए निष्कर्म दाना पाए नर। कर्म काटने को विधि कर्म की बनाई है। केवल ये कर्म त्याग देता नहीं सिद्धि लाभ। निष्ठा सांख्य योग में तो कर्म ही से आई है। हे महादेव, प्रभु ये बता रहल हैं कि संन्यास योग होखे या कर्म योग होखे, दोनों ही परिस्थिति में प्राणी कर्म से छूट ना सकेला। फिर कौनो योगी निष्कर्मता के अवस्था के कैसे पा सकेला? देवी, जब प्राणी अपन सगरे कर्म के निष्काम भाव के द्वारा हम ईश्वर के समर्पित कर देवेला, त ऐसन कर्म से कौनो फल उत्पन्न ना होला। एह तरह वो प्राणी आपन सगरे कर्म ईश्वर के समर्पित करके ईश्वर में ही लीन होके स्वयं निष्कर्म हो जाला। यह ब्रह्मलीन अवस्था के नाम निष्कर्मता है। हे अर्जुन, कर्म के स्वरूप से त्याग हो ही ना सकेला। काहे कि केहू भी प्राणी क्षण मात्र खातिर भी बिना कर्म कैले ना रह सकेला। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न भइल गुण द्वारा प्रति क्षण कर्म करे पर मजबूर बाड़न। ऐसे जब प्राणी कर्म करे पर विवश हा तो ओकरा चाही कि कर्म एह तरह से करे जैसे कोनो यज्ञ कइल जाला। यज्ञ? हाँ पार्थ, यज्ञ लोक कल्याण खातिर भी कइल जाला और भगवान के आराधना खातिर भी। ऐसे जब कर्म करे के ही हा तो अपने सगरे कर्म या तो लोक कल्याण खातिर करा या हमरा निमित्त करा। ऐसे तुहार कर्म एगो यज्ञ के समान पवित्र, कल्याणजनक और दिव्य हो जाई। ऐसे कर्म के यज्ञ समझ के करत जा तक कर्म बंधन से मुक्त रहबा। काहे कि हे पार्थ, यज्ञ खातिर जे कर्म कइल जाला ओकरा के छोड़ के बाकी सब तरह के कर्म के बंधन मनुष्य के बांध लेवेला। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाच। कर्म भूमि पर कर्म का है विधान अनिवार्य। कर्म यज्ञ की भांति कर हे अर्जुन हे आर्य, हे अर्जुन हे आर्य।
निकली पावन ज्योति। यज्ञ के मूल में हो बलिदान तो सोई आत्मा जागृत होती। यज्ञव्रती को त्यागने पड़ते, यज्ञव्रती को त्यागने पड़ते अभिलाषाओं के झूठे मोती। यज्ञव्रती को त्यागने पड़ते अभिलाषाओं के झूठे मोती। ममता मोह की आहुतियों से पूर्णाहुति इस यज्ञ की होती। कर्म का यज्ञ करो निष्काम तो पूर्णाहुति इस यज्ञ की होती। मनुष्य खातिर प्रभु कितना महत्वपूर्ण बात कहले हैं देवी। यज्ञ मान के कर्म करा। देवी प्रभु स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। एकर अर्थ ये है कि मनुष्य जब परमात्मा के आपन तन मन धन जीवन सर्वस्व समर्पित कर देवेला और प्रत्येक प्राणी मात्र में वो परमात्मा के दर्शन करके लोक कल्याणकारी कर्म करेला, तब वो यज्ञ करेला। हे अर्जुन, शास्त्र में कई तरह के यज्ञ के वर्णन है जिनका द्वारा प्राणी देवता लोग के आराधना करके उनका के प्रसन्न करेलन। हे अर्जुन, सगरे देवता हमार ही स्वरूप बाणन। ऐसे ई यज्ञ के द्वारा प्राणी हमार ही आराधना करेलन। हे मधुसूदन, तोहार कहे के अर्थ है कि यज्ञ कई प्रकार के होखेला। कृपया करके हमके उस सब के बारे में बतावा। पार्थ, पहले ई समझला कि यज्ञ का है आपन कोनो श्रेष्ठ वस्तु के, आपन धन दौलत के, आपन कोनो विशेष भावना के, बल्कि आपन कोनो तीव्र कामना के भी हमरा परमात्मा के चरण में समर्पित कर दिहल एकरे के यज्ञ कहल जाला। आपन प्रिय वस्तु के कुर्बानी यह यज्ञ के मूल भावना है। ऐसे शास्त्र कहेला कि यज्ञ में आहुति दिहला के बाद जे अन्न बच जाला ओकरा के खाए वाला मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाला, और जे लोग खाली आपन ही पेट भरे के भावना से अन्न पकावेलन उ त पाप के ही भोजन करेलन। हे केशव, यज्ञ के बारे में आम धारणा तो यह है कि अग्नि जरा के अग्नि कुंड में आहुति देवे के नाम यज्ञ है। बाकी हे माधव, तू तो कहेला कि जन कल्याण के कोनो भी काम यज्ञ है। आपन कोनो प्रिय वस्तु के बलिदान चाहे त्याग भी यज्ञ है। एकर मतलब क्या है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि प्राणी आपन आपन निष्ठा के द्वारा ही अलग अलग तरह से अलग अलग देवता के पूजा करे खातिर हवन आदि करेलन, ओकरा के भी यज्ञ कहल जाला। और कुछ लोग परम दानी होखेलन, वो अपन धन आदि के दान करेलन, वो यज्ञ है, ओकरा के द्रव्य यज्ञ कहल जाला। कई योगी निस्वार्थ भाव से विद्या के दान करेलन, ओकरा के ज्ञान यज्ञ कहल जाला। एकरा अलावा अष्टांग योग साधना के कुछ यौगिक क्रिया भी ऐसा है जेकरा द्वारा कई गो योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धि खातिर प्राणायाम के क्रिया पर आधारित प्राण यज्ञ करेलन। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस
करता रहा स्नान जग सारा, सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा।